गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंगल, एग्री ट्रेनर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम वेस्टीज किसान में। तो दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में उन लोगों से और उन किसानों से मिलते हैं जिन्होंने कि वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खुद से यूज किया है अपनी फसलों में और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं जानने की कि उन लोगों ने कैसे अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, किस प्रकार के रिजल्ट्स लिए और हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी हम कुछ किसानों से मिल चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो कि हापुड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं। हापुड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय राजपूत जी और ललित त्यागी जी। स्वागत है सर आप दोनों का बहुत बहुत। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज आपने इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का मौका दिया और इस काबिल समझा कि हम किसानों को बता सकें वेस्टेज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, नाम सर ने बताया अभी अभय राजपूत है और हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। और आज मेरे साथ मेरे किसान मित्र हैं ललित त्यागी जी, जो धनौर से बिलोंग करते हैं। सर अपना मॉर्निंग सर, मैं हापुड़ के पास धनोरा गांव से रहने वाला हूँ और दत्तने में जमीन ली हुई है। तो ललित सर हैं और पिछले 8-9 महीने से वेस्टेज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं भी लगभग 22 से 23 महीने हो चुके हैं वेस्टेज में मैंने वर्क करते करते, और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करता हूँ। और इनका बहुत ही शानदार रिजल्ट है जो मौका आज शिवम सर ने हमें दिया है बताने का। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको बताएंगे। शिवम सर, बाकी ओवर टू यू। आप भी। अभय जी, जैसे कि आपने कहा कि आप 22 महीने से प्रयोग कर रहे हैं, सर 8 से 9 महीने से कर रहे हैं, तो पिछली बात तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल इस वाली फसल के बारे में जानते हैं। आपके पीछे में धान की फसल दिखाई दे रही है, तो उस फसल में आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है, कैसे कैसे इस्तेमाल किया है, शुरू से अगर आप हमें बता सकें तो। जी सर, जी जी जो जी। सर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, रजित सर, आप हमें चाहूंगा कि आप बताएं कि आपने धान की फसल जो हमने अभी लगाई है, उस धान की फसल के अंदर हमने क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। सर मैं चाहूंगा कि उसका जवाब आप दें। शुरुआत में प्योद तैयार करने के लिए हम तैयार करते हैं अपनी प्योद, जो धान की प्योद होती है उसे तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने गैनवल डाला है। उसमें कुछ मात्रा उसमें डाई की, कुछ मात्रा उसमें गैनवल की। 80 किलो समथिंग मैंने बीज बोया, तो उसमें एक पैकेट गैनवल और 10 से 15 किलो डाई शुरुआत में उसमें मैंने प्योद में लगाई है। उसके बाद भी मैंने उसमें एक एग्री 82 की कम से कम 15 दिन की जब प्योद हो गई, एक स्प्रे कराई थी प्योद में भी। और उसके बाद प्योद जब मेरी तैयार हो गई 21 से 22 दिन की, उसे मैंने खेत में लगवाया। खेत में लगवाने के लिए 5 बीघे में आपने राज सर ने मुझे बोला था कि इसमें डाई कम करनी है। शुरुआत में तो मैं बीज से लगा था, तो अब की बार मैंने उतनी ही डाई कम करी है। उसमें डाई की मात्रा मैंने 40 किलो के समथिंग रखी है उसमें, और उसमें गैनवल आपका डाई में मिलाकर मैंने उसमें डाल दिया। उसके बाद टीट भी करी थी प्योद, तो टीट करने के लिए वो मैंने घान पे डलवा दिया। टीट करके मैंने प्योद को उसमें कुछ तो मैंने ड्रम में घोल के भूमि को उसमें टीट किया था, और कुछ को मैंने ड्रिप द्वारा उसमें खेत में लगाया था। पानी के माध्यम से ड्रिप द्वारा उसमें खेत में पहुंचाया था। तो रिजल्ट तो दोनों का, टीट का भी और ड्रिप का भी, दोनों का रिजल्ट सेम आया। कोई ऐसा अंतर नहीं आया। उससे ना तो बकानी हुई और ना ही ऊंचा नीचा जो होता है धान वो हुआ। तो सर मैं बताना चाहूंगा, जो सर ने बताया कि जब हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी के अंदर हमने गेनवल का इस्तेमाल किया था। गेनवल एंड इस्तेमाल किया था जब हमने नर्सरी तैयार करती। उसके बाद सर ने जब हमारी प्योद तैयार हो जाती है और नर्सरी से प्लांटिंग के लिए आती है, तो सर ने ह्यूमिक का इस्तेमाल किया था। सीड ट्रीटमेंट के बीज जो ट्रीट करते हैं उसके लिए पौधे जड़ को ट्रीट किया था। उसके बाद जब धान लगभग 12 से 15 दिन का हो गया था, तो तब हमने जो यूरिया डलता है तो यूरिया की मात्रा को भी लगभग नहीं, वो हाँ 15 दिन के बाद यूरिया की मात्रा कम करा के मैंने यूरिया कम से कम भी 30 किलो नहीं कट्टे डालता था। 40 से 45 किलो, 50 किलो भी आता था, 5 किलो घट गया, तो 30 से किलो की मात्रा मैंने करी है उसमें। 25-30 5 बीघे में, और एग्री 82 आपकी डाली है 250 ml। फिर ये तो हमने 2 स्टेप किए थे धान के अंदर। फिर उसके बाद जब धान लगभग
अपने गाभे में आता है। जब बाली बनने वाली होती है उस टाइम पे जब गाभे में लगभग आ चुका था, तो हमने एग्री मोस का इस्तेमाल करा था वहाँ पे। एग्री मोस और एग्री एटीडो इस पे कराया था, जिससे कि बाली जो है काफी मतलब बहुत शानदार रिजल्ट आया बाली के ऊपर। और बाली पूरी बाहर निकल के आई हैं। और अभी जैसे कि हमारा लगभग 21 से 22% बाल जब बाहर आ गई धान की, तो उसके बाद हमने इस्तेमाल किया था एग्री नैनोट्रैक एंड एग्री 82 इस्तेमाल किया। वो सर रिजल्ट बहुत ही शानदार मिला धान के अंदर। लगभग 60 बीघे धान है, उसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहा है। बाली ये बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, एक रोग आता है धान के अंदर जिसको बोलते हैं बकानी रोग। बतानी जी अलग वो बोलते हैं उसे। सभी जगह उसका नाम अलग अलग होता है, कई जगह कुछ अलग नाम देते हैं, कुछ अलग नाम देते हैं, बकानी बोलते हैं उसको। तो वो धान के अंदर नहीं आया, जो एक रिजल्ट हमें देखने को मिला। ये तो बाकी जो धान होता है 1509 उसके अंदर ये रोग बहुत ज्यादा आता है। और जहाँ पर हमने इस्तेमाल करे हैं वहां पर रोग नहीं आया सर। सबसे अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे ये मिला है कि वो रोग नहीं आया है। और अभी सर धान की बात करो तो पीछे आप देख पा रहे हैं धान यहाँ पे बहुत सारा धान रही है। लगभग 60 बीघे धान खड़ा हुआ है और इक्वल है सर सारा। अच्छा, आप जैसे अभी कह रहे थे कि आपके यहाँ पे बकानी रोग नहीं आया, तो आपने प्रोटेक्ट का इस्तेमाल भी किया जी था सर। क्या? नहीं सर, प्रोटेक्ट का इस्तेमाल नहीं कराया था हमने। हमने ट्रीट कराया था हुमिक से ओनली। अच्छा, मतलब ह्यूमिक से ही ट्रीट करने से बकानी नहीं आया। चलिए, ये तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है फिर तो। सर सर पकड़ नहीं आया। जी सर जी। क्या आप कैमरा पास ले जाके फसल को पास से दिखा सकते हैं सर? सर बिल्कुल। सर मैं कैमरा बैक कर दे रहा हूँ और जी। आपको फसल दिखा दे रहा हूँ। ये सर फसल है जिनमें इसमें भी पानी लगा हुआ है, तो मैं अंदर इस फसल सर ये बाली है जो निकली हुई है पूरी बाहर। जी, बहुत ही बढ़िया। हो सके सर मैं और आगे दिखाता हूँ फिर आकर के। सर सबसे बड़ी बात है कि बाली का जो साइज है ना वो पूरा है, पूरा साइज सर बाली का है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपने हमें दिखाया। तो अभय जी, जी सर। आप लोग जैसे इतने समय से वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, सर भी 8 महीने से कर रहे हैं, आप भी 22 महीने से कर रहे हैं, तो नो डाउट हमें खेतों में रिजल्ट आपके दिखाई दे रहा है। क्या आप लोग वेस्टीज से कोई इनकम भी ले रहे हैं? क्या कुछ पैसा वगैरह भी आता है क्या अकाउंट में वेस्टीज की तरफ से? जी सर। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सर स्टार्टिंग में तो क्या था, हमें इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा होता भी है। बट जैसे जैसे हमने हमने खेत के अंदर अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करे तो क्या कहता है ना कि हमें बताया सब्सिडी के रूप में पैसा आता है। अच्छा। जिसने हमें बताया था तो उन्होंने कहा भाई आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको सब्सिडी आएगी। अब सब्सिडी आएगी तो हमने चलो लगा लिया, ठीक है। तो सब्सिडी के रूप में सर को स्टार्टिंग में आए थे 175 रुपीज ललित सर पहले को। महीने। जी जी। जी सर, जो सर ने इस्तेमाल किया था। और सर बाकी तो मैं सर के ही माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि सर को अभी कितना बेनिफिट हो चुका है। देखिए, दवाई डालने से फसल आपने देखी है, फसल किसान भाई सभी देख भी रहे होंगे क्योंकि लाइव चल रहा है, किसान भाइयों ने देखी भी होगी। ये तो मेरी फसल है कम लागत में, क्योंकि और जो मैंने लागत किसानों की देखी है 800 900 1000 समथिंग आती है। लेकिन अब की बार मेरी जो लागत धान की आई है, जो इसमें लागत लगाता हूँ मैं, वो 400 500 नहीं, पिछले साल मेरी ऐसी 700 800 आती थी। तो मेरी लागत भी घटी और फसल भी अच्छी हुई है और साल से। सबसे बड़ी बात ये हुई। और दूसरी, मेरे घर में पहले मैं दवाई वगैरह जो भी कुछ किसी बाहर से खरीदता था मार्केट से, वहां से मुझे कुछ नहीं मिलता था। यहाँ से मुझे 70-72 हजार रुपए समथिंग मेरे 8-9 महीने में मुझे सब्सिडी के तौर में पैसा भी मिल गया। तो फसल अच्छी ली मैंने साल में, और इतना ही पैसा जो मेरी लागत थी मेरी वो भी वापसी आ गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहले तो दूसरे महीने में। अच्छा, एक चीज आप अगर हमें बता सकें
कि जैसे अभी सर बता रहे थे कि पहले महीने में तो 175 रुपए ही मिले थे, पर टोटल 8 महीने में जी जी 72,000 मिल गए। तो ये क्या मतलब, खुद ही सब्सिडी आ रही है, ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या प्रमोशन करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए? नहीं नहीं, जैसे मुझे राज भाई ने समझाया, मैंने और किसानों को समझाया, उसी तरीके से कुछ किसान भी इसमें आ गए। सर जैसे कि सर ने उसके बाद में मैंने सर को बताया कि भाई हमें किसानों को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, तो हमने जी प्रमोट किया। प्रमोट से जब सर हमें मिला तो किसानों ने अपने कार्ड बनाए, उनको सब्सिडी आई। तो सर को सर अभी सर का जहाँ लेवल है वो स्टार्ट ट्रक ट्रक का है। और मंथली की इनकम की बात तो सर इनका जो पे आउट आ रहा है 18,000 महीने का आ रहा है यहाँ से। और टोटल सर ने बताया 72,000 रुपए है। तो सर ने एक अपना नेटवर्क ही बनाया साथ में किसान भाइयों का। जी। तो मतलब अगर तो हम सर ऐसे प्रोडक्ट्स को अच्छे रिजल्ट लेके उस अच्छी चीज को जी और लोगों के साथ प्रमोट कर दें, प्रमोशन कर दें, तो हम लोगों को जी एक जी अच्छी आमदनी यहाँ से आ सकती है। ये मैं समझ पा रहा हूँ। जी यस जी जी सर जी जी जी। तो क्या आप, अभय जी, क्या आप भी कुछ इनकम ले रहे हैं क्या? हाँ सर मैं भी इनकम दे रहा हूँ सर। जैसे मैंने बताया आपको कि 22-23 महीने मुझे हो चुके हैं। और सर मेरा तो लेवल गोल्ड का है यहाँ पर। और इनकम की बात करूँ तो सर मेरी यहाँ से 50 से 60 हजार रुपए के बीच में इनकम आती है महीने की। और लगभग लगभग टोटल सर इनकम की अगर बात करूँ तो लगभग 4.25 लाख रुपए में यहाँ से अब तक सब्सिडी रुपए क्या मुझे बात मिल चुके है। हैं, बहुत ही बढ़िया, सब्सिडी के माध्यम बहुत से आ बहुत चुके हैं। बधाइयां आप दोनों ही लोगों को। अच्छा, आपने आजकल सुना होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो कहती है कि हमें किसानों की आय बढ़ानी है, किसानों की आय दोगुनी करनी है। तो आपको क्या जी लगता है जी कि क्या इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है? जी जी सर, यही माध्यम है, और कोई तरीका नहीं है। हम फसल में लागत कम लगाएं और आमदनी हमें ज्यादा कैसे मिलेगी? हमारी फसल ज्यादा होगी तो आमदनी ज्यादा मिलेगी और लागत कम आएगी। यही तरीका है कि किसान की आय बढ़े, और कोई तरीका नहीं है कि किसान की आय बढ़ेगी। किसान की आय इस तरीके से कि हमने फसल में कम लागत में फसल पैदा करी और फसल ज्यादा से ज्यादा निकलेगी, तो आय अपने आप ही बढ़ेगी। यही बिल्कुल। तरीका है, और तरीका कुछ नहीं है सर। सर एक मैसेज मैं भी देना चाहूंगा यहाँ पर आपको। जैसे कि सर ने बताया, क्योंकि किसान की जो लागत है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो बहुत सारे फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसकी लागत जो है हर बार डबल हो जाती है। तो सर हमारा जो विजन है, हमारा विजन एक है कि हम किसान की लागत को कम कराएं और उनकी पैदावार को बढ़ाएं। ग्रोथ अच्छी मिलेगी तो किसान को पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो उससे क्या होगा, किसान की जो आप बता रहे हैं कि जैसे मोदी जी कह रहे हैं, तो हम किसान की इनकम को डबल यहाँ से ट्रिपल भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट इनकम जैविक से हैं। ही आपको मिल पा रही है, जैसे आपने बताया उनको 18,000 रुपए जी महीने सर। आ रहे हैं। जी सर जी। बिल्कुल। तो अभी तक जैसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप लोगों ने इतने जी सारे प्रोडक्ट यूज किए, आपने एग्रीमॉस भी स्प्रे किया, एग्री ह्यूमिक भी प्रयोग किया, 82 भी प्रयोग जी किया। तो जी जी अभी धान का सीजन तो खत्म होने जा रहा है, अभी गेहूं का सीजन जी जी। आएगा। तो गेहूं के गेहूं का और सीजन आलू में का। क्या प्रयोग करेंगे इन प्रोडक्ट्स का? क्या आपकी तैयारी है, जी, कैसे करेंगे? एक तो आएगा आलू का सीजन। बिल्कुल। एक एक आलू का सीजन सबसे ज्यादा चलता है। गेहूं का भी सीजन काफी चलता है। तो आलू में हमें शुरुआत में गैनुअल लगाना है इसमें, ठीक है। और गेहूं में भी गैनुअल डलवाना है। उसमें हमारी डाई की मात्रा कम हो जाएगी। एक हमारी खाद की किल्लत बहुत ज्यादा आ रही है, यूरिया कम, सरकार भी कह रही है कि यूरिया कम से कम लगाएं। तो उसके लिए एग्री 82 लगाया जाएगा। और जो फसल है, फसल के हिसाब से दवाई लगाई जाती है। जैसे फसल बोएगी वैसे ही दवाई लगेगी। जैसे गेहूं आएगी तो गेहूं में हमें शुरुआत में तो गैनुअल लगानी है, फिर यूरिया में यूरिया की मात्रा कम करके एग्री 82 लगानी है। ठीक और है। जब आलू में? बाली पे आ जाएगी वो, उसमें नैनोटेक की स्प्रे करानी है। बिल्कुल। और आलू में कैसे करने वाले हैं फिर अभय जी आप लोग? हाँ सर और आलू में अभी जो जैसे आलू फसल अब शुरू होने वाली है, अगले महीने से खेती तैयार होने वाली है। तो सर हमने उसके लिए स्टार्टिंग में तो ग्रेनुअल और अपना जी। एग्रीगेटेड देना है लोगों को। और उसके बाद कई बार क्या होता है सर, मार्केट से जो बीज आता है वो ट्रीट होकर आता है। बिल्कुल। अगर पुराना बीज है तो हम उसको ट्रीट कराएंगे, नए भी ट्रीट होकर आता है। तो उसमें अपना ह्यूमिक का इस्तेमाल, प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कराएंगे लोगों को। और देन उसके बाद जब वो फसल आपकी 4-5-6 पत्ते हो जाती है, तो वहां पर हम ह्यूमिक का, गोल्ड का, 82 का स्प्रे कराएंगे। उससे किसान की, और दूसरा सब्सिडी के रूप में उसे दवाई की, जो उसे सब्सिडी के रूप में उसे पैसे आ रहे हैं
के खाते में सबसे बड़ी इनकम तो ये होगी। बिल्कुल भाई फसल की फसल तैयार कर रहा है और सब्सिडी खाते में आ रही है, सबसे बड़ी इनकम तो ये है। और कोई बिल्कुल। कंपनी किसानों को नहीं देती। नहीं बहुत ही बढ़िया। सर और कोई एक कंपनी अगर देती भी है तो वो फिर उसको देती सर है एक जो कि दुकान वाला होता है, बट किसान के हाथ में नहीं आ पाता है। सो हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने किसान के शेयर हाथ में कुछ जी नहीं जी आता, ये किसान के खाते में सीधे देती है। तो जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे कंपनी बना रही है, सीधे कस्टमर पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट आइटम हमें नहीं मिलता, हमें एक चीज ओरिजिनल मिल जाती है। और जो चीज सर ओरिजिनल होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सेहत को भी और हमारी फसल को भी अच्छा रखती है। और जो मार्केट से लेकर आ रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि शायद वो अच्छी मिले या डुप्लीकेट मिले, क्योंकि नहीं, उसमें मार्क होता है बार ये बार। तो वेस्टीज का सबसे बड़ा ये है कि वेस्टीज सबसे पहले तो कोई जहर नहीं बना रही, इसके पास कोई जहर नहीं है, टोटल जैविक है। सबसे बिल्कुल बड़ा क्या है, इसका कारण क्या है कि हमारी जनरेशन जो रोग से ग्रस्त है, सबसे पहले ये उसकी भी मात्रा कम करेगी। रोग आदमी में कहाँ से आ रहा है, जहर हम खा रहे हैं, जहर ही हम सांस में ले रहे हैं, तो हमारे अंदर जहर घुल रहा है, उसी से हमारे शरीर में रोग आ रहे हैं। ये सारी जैविक हैं, ये कोई जहर बनाती ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज इसमें सबसे बड़ा ये है कि हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं एक तरीके से। हवा शुद्ध रहेगी, फसल शुद्ध रहेगी। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत कुछ आज आप लोगों ने शेयर किया हमारे साथ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो सब्सिडी है और आप लोगों की जो इनकम है वो इसी तरीके से बढ़ती रहे, और आप लोगों की इनकम सिर्फ डबल नहीं, ट्रिपल और 4 गुनी 5 गुनी हो जाए, और फसल में भी हमारे अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे। तो आप दोनों ने हमें जी समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और सर आपका थैंक यू कि आपने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने का मौका दिया और इस लायक समझा कि हम अपने एक्सपीरियंस लोगों के सामने शेयर करें। और सर लास्ट में बस एक छोटा सा मैसेज लोगों को देना चाहूँगा, जितने भी किसान भाई इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, कम से कम अपनी लागत को तो कम करना ही करना है, क्योंकि हमारा जो मार्केट से केमिकल मिलता है उसकी लागत को कम करके और वेस्टेज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लागत कम होगी और पैदा बढ़ेगी। क्योंकि अभी क्या है मार्केट के अंदर, एक तो जो यूरिया नाइट्रोजन हम डालते हैं खेत के अंदर वो शॉर्टेज चल रहा है, लोगों को नहीं मिल पा नहीं, रहा है। नाइट्रोजन नहीं, डीएपी भी कम। अगर किसान इस तरीके से लगाता रहेगा, आज एक कट्टा लगा रहा है, कल को 2 कट्टा लगाएगा, इस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे तो कहाँ तक आएगा, कब बिल्कुल तक आएगा? ये धरती भी बंजर हो जाएगी इस तरीके से। और ये प्रोडक्ट लगाने से सबसे बेनिफिट क्या हुआ है, हमारी खाद की मात्रा सबसे ज्यादा कम हुई है। इसमें खाद की भी किल्लत नहीं आएगी किसान को। किसान कहते हैं डाई 1,000 रुपए मिल रही है, 1200 रुपए मिल रही है। डाई महंगी यूं है क्योंकि कम है, सोल्टेज है। अगर डाई की हम मात्रा कम कर देंगे तो सोल्टेज भी कम हो, मतलब खपत कम हो जाएगी, तो उससे अपने आप ही दाम भी नीचे आ जाएंगे। तो किसान भाइयों से सभी से ये कहना है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से केमिकल का कम से कम इस्तेमाल होगा और धरती उपजाऊ होगी, और उपजाऊ होने से फसल ज्यादा से ज्यादा होगी, तो ज्यादा फसल से हमें इनकम भी बढ़ेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों ने दिया किसान भाइयों के लिए। सो सर मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं, और आज बहुत कुछ हमारे लोगों को जानने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू।